हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि आज से पटना यूनिवर्सिटी में स्नातक में नामांकन के लिए स्पॉट एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो सवाल आता है कि स्पॉट एडमिशन जो पटना यूनिवर्सिटी में आज से स्टार्ट हुआ है उसके लिए आवेदन कैसे करना है, इसके साथ में कहाँ कितना सीट खाली है ये भी डिटेल आप मेरे पीछे देख रहे हैं। आज से स्टार्ट हुआ है ये भी आप देख रहे हैं, और टोटल अभी भी जो सीट खाली है वो 1456 यानी 1456 सीट खाली है। अब इस 1456 सीट में आपके काम लायक का जो सब्जेक्ट है, मतलब जिसमें आपको एडमिशन लेना है, वो कितना सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट में कितना सीट है पीछे मेरे देख सकते हैं। बाकी डिटेल में भी हम लोग बात करें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिल सके। और अभी हम लोग समझने वाले हैं कि ये जो स्पॉट एडमिशन आज से स्टार्ट हुआ है उसमें करना क्या है बेसिकली, ठीक है, और ये कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारी चीजों को समझने से पहले शुरुआती में सारी कहानी को मैं समराइज करता हूँ बोर्ड पे। तो पहले कहानी को समझिएगा, ये स्पॉट एडमिशन होता क्या है, कैसे होगा, तो बेटर समझ में आपको आएगा। सबसे पहली बात, एक मेरिट लिस्ट आया, दूसरा मेरिट लिस्ट आया, तीसरा मेरिट लिस्ट आया, और ये 3 मेरिट लिस्ट के बाद भी अभी इस यूनिवर्सिटी में कुल मिलाकर के 1456 सीट अभी भी वैकेंट है, ठीक है, 1456 सीट। अब इस सीट को भरने के लिए यूनिवर्सिटी एक और नया प्रोसेस लाती है जिसको हम लोग कहते हैं स्पॉट एडमिशन। स्पॉट एडमिशन क्या है भाई? स्पॉट एडमिशन। अब ये स्पॉट एडमिशन बेसिकली इसको कहा गया, स्पॉट एडमिशन का मतलब बेसिकली होता है जाइए और फट से एडमिशन लीजिए, ये स्पॉट एडमिशन का मतलब होता है। और स्पॉट एडमिशन बेसिकली सबसे लास्ट में होता है। लेकिन ये जो स्पॉट एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी का है ये फुल्ली डिजिटलाइज्ड है, यानी ये जो स्पॉट एडमिशन इस बार का जो स्पॉट एडमिशन हो रहा है ये फुल्ली डिजिटलाइज्ड है, मतलब सारी चीजें डिजिटल प्रोसेस है। कोई सीट का लड़ाई नहीं, जिसका अलॉटमेंट आएगा वो एडमिशन लेगा, जिसका अलॉटमेंट नहीं आएगा उसका एडमिशन नहीं होगा। यानी ये जो पटना यूनिवर्सिटी का एडमिशन है स्पॉट एडमिशन, ये क्या है, फुल्ली डिजिटल है, ठीक है। फुल्ली डिजिटल कहने का मतलब प्रोसेस, मतलब ऑनलाइन प्रोसेस कीजिए, ऑनलाइन प्रोसेस कीजिए, मतलब सारा काम आप ऑनलाइन कीजिए। उसके बाद ऑनलाइन चेक कीजिए कि आपको सीट मिला कि नहीं मिला। अगर आपको ऑनलाइन चेक करने के बाद पता चलता है हाँ आपको सीट मिला है, तो फिर कॉलेज जाइए और जा करके क्या कीजिए, आप एडमिशन लीजिए। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये जो स्पॉट एडमिशन प्रोसेस है, ये 3 तरीके से कंप्लीट होता है। ये एक फुल्ली डिजिटल प्रोसेस है, इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर ऑनलाइन चेक करना है, फिर एडमिशन लेना है। ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक करना है भाई? तो आज से ये ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। और इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है देखिएगा, लास्ट डेट है 30 जून तक। तो आप अप्लाई करने का, यानी ये जो ऑनलाइन अप्लाई करना है ये 27 आज से स्टार्ट है, 30 जून तक है। चेक कब करेंगे भाई? तो चेक 1 जुलाई को करना है। देखिएगा 1 जुलाई को लिस्ट आएगा, तो चेक 1 जुलाई को होगा। फिर एडमिशन लेने के लिए कब जाएंगे भाई? तो ये एडमिशन लेने के लिए 2, 4, 5। तो ये तीनों चीज को समझ गए। स्पॉट एडमिशन का 3 पार्ट है, पहले ऑनलाइन अप्लाई है, फिर चेक है, तो उसके बाद कॉलेज जाना है। चलिए अब ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में बात आता है कि ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। तो हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में। देखिए ऑनलाइन अप्लाई करने का मतलब सबसे पहली बात, ये जो स्पॉट एडमिशन है इसमें बस पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। ऑलरेडी आपका अप्लाई है, मतलब अगर आप है, आपको एडमिशन लेना है तो आपका अप्लाई ऑलरेडी है। यानी अप्लाई ऐसा कुछ नहीं करना, ये आपका क्या है, ऑलरेडी है। तो अप्लाई नाम का कोई चीज नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये जो आप सोच रहे हैं अप्लाई करना ऐसा कोई चीज नहीं, आपका ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई है। आपको करना क्या है, बस पार्टिसिपेट करना है। क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करने का मतलब कि इसमें भाग लेना है। तो भाग कैसे लेते हैं? 2 तरीके, मतलब भाग लेते हैं तो भाग लेने का 2 पार्ट है। पहला है करेक्शन। पहला क्या है? करेक्शन। मतलब फॉर्म आपका पहले से अप्लाई है तो आप समझिए कि आपका भी स्पॉट में अप्लाई है, लेकिन आपका ड्यूटी बनता है क्या कि आप अपना करेक्शन कर लो। मतलब अगर किसी भी प्रकार का मिस्टेक है तो चेक कर लो, और दूसरा अगर मिस्टेक नहीं है तो अगर मन है कॉलेज ऊपर नीचे करने का और भी सब्जेक्ट ऐड करने का, मतलब कॉलेज चेंज करने का, सब्जेक्ट चेंज करने का, ऐसा कुछ अगर आप प्लान कर रहे हैं, जैसे कहने का मतलब आपने पहले अप्लाई किया बीए हिंदी के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि पहला लिस्ट में भी नाम नहीं आया, दूसरा में भी नहीं आया, तीसरा में भी नहीं आया, तो आपका हो सकता है मन मिजाज घूम गया होगा कि नहीं अब हम बीए हिंदी नहीं, अब हम बीए फिलोसफी के लिए अप्लाई करेंगे। मतलब अगर कॉलेज चेंज, प्रेफरेंस चेंज, या करने का मतलब अगर आप प्रेफरेंस बदलना चाहते हैं तो ये भी काम आप कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? प्रेफरेंस बदल सकते हैं। तो अगर आपको स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट करना है तो बस 2 काम करना है। करेक्शन देख लीजिए, कहीं अगर करेक्शन करने का जरूरत है तो करेक्शन कर लीजिए, प्रेफरेंस चेंज करने का मन है तो प्रेफरेंस चेंज कर दीजिए, और अगर कुछ भी करने का मन है तो जैसे का तैसे छोड़ दीजिए।
जैसे का तैसे छोड़ दिए, इसका मतलब आपका ऑलरेडी अप्लाई था, इसका मतलब आप भी स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट हो गए। लेकिन स्टूडेंट को सजेशन दिया जाता है कि देखिए आपका जब 3 मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो इस मेरिट लिस्ट में आने की क्या गारंटी है, आ क्यों नहीं रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका परसेंटेज कम है। तो परसेंटेज कम है तो आप चॉइस अपना बदलिए। कहने का मतलब आपका परसेंटेज है 60 और आप कहिएगा कि आपको मिल जाए बीए हिस्ट्री, आप कहिएगा बीए पॉलिटी, तो कहां से मिल जाएगा, कट ऑफ तो हाई बना है, बीए हिस्ट्री बीए पॉलिटी, यानी कहने का मतलब जो डिमांडिंग सब्जेक्ट है वो तो हाई परसेंटेज वालों को मिला है, तो कम परसेंटेज वालों को कैसे मिलेगा। तो कॉलेज इसी के लिए सजेशन करती है कि आप अपना प्रेफरेंस बदलो। अगर आपको एडमिशन चाहिए, साल बर्बाद नहीं करना चाहते तो आप प्रेफरेंस बदलो। मतलब आपका परसेंटेज है 60 और आप सोच रहे हैं बीए हिस्ट्री मिल जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप अपना प्रेफरेंस बदलो और आपके रेंज में आता है जैसे सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, तो इस तरीके के पेपर आप ऐड करो। ठीक है, तो ये होता है प्रेफरेंस बदलने का इंपॉर्टेंस। और करेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, अप्लाई करने के टाइम में परसेंटेज बढ़ा कर दे दिया और जब वो एडमिशन लेने के लिए गए तो वहां उनका रिजेक्ट हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कैटेगरी है DC1 और फॉर्म अप्लाई में डाल दिया DC2, जब एडमिशन लेने के लिए गए तो वहां रिजेक्ट हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम है ये करेक्शन से ठीक होगा। एडमिशन फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट में नहीं आया है तो प्रेफरेंस चेंज कीजिए, ये प्रेफरेंस से ठीक होगा। तो यही 2 काम करना होता है स्पॉट एडमिशन में, और अप्लाई तो सबका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्पॉट एडमिशन में करना क्या होता है ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब करना कैसे है ये चीजें करके दिखाता हूं। ठीक है, तो पटना यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, पटना यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आप आते हैं, इस तरीके से पॉपअप धड़ाक से खुल जाता होगा आप में, जिसमें कई सारा ऑप्शन आता है। यहाँ से आ जाना है लॉगिन वाला पेज पे, ये लॉगिन वाला पेज है एडमिशन वाला। अगर आप रेगुलर वाले हैं तो रेगुलर पे क्लिक कीजिएगा, अगर आप वोकेशनल वाले हैं तो वोकेशनल पे क्लिक कीजिएगा। और ये वाला जो लिंक है, ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट पहुंच जाइए इस वाले साइट पे। अब चलिए मान लेते हैं रेगुलर वाले, तो रेगुलर पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है लॉगिन मेन पेज। आपको करना क्या है, लॉगिन है और जो आपका आईडी पासवर्ड है उस आईडी पासवर्ड को डाल करके लॉगिन करना है। हाँ, अगर आप अपना आईडी पासवर्ड भूल गए तो कोई बात नहीं, यहीं पे एक मिलता है गेट यूजर नेम एंड पासवर्ड, इस पर क्लिक कीजिए, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दीजिए और जैसे ही गेट कीजिएगा आपका आईडी पासवर्ड शो कर जाएगा। तो अगर आपका आईडी पासवर्ड भी भूला गया तो कोई बात नहीं। चलिए हमारे पास आईडी और पासवर्ड में मैं भर दिया हूं और भर करके मैं क्या करता हूं, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करता हूं, दिखाता हूं कैसा आगे दिखता है। सो देखिएगा मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद पेज इस टाइप का कुछ दिखता है। अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आया है। होम है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है, प्रिंट फी रिसिप्ट है, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म है, प्रिंट प्रेफरेंस है, अलॉटमेंट लेटर, काउंसलिंग पेमेंट, लॉग आउट, इस तरीके से कई सारे ऑप्शन है। मैंने बताया कि स्पॉट एडमिशन अप्लाई करना है मतलब पार्टिसिपेट करना है, मतलब क्या करना है, एक तो चेक कर लेना है फॉर्म को, अगर कहीं करेक्शन करना है तो करेक्शन कर देना है। दूसरा जो अपना चॉइस फिलिंग है, मतलब जो प्रेफरेंस है उसको बदलना है तो बदल सकते हैं, ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, नहीं कुछ मन करना है तो बस छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्रेफरेंस वाला, यहाँ पे जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो याद होगा इस तरीके का डैशबोर्ड खुलता था और यहाँ तो था चॉइस फिलिंग का। तो अभी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आया है, ये आज शाम तक होते होते चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, लेकिन अभी एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ चुका है, ऊपर में आप देख सकते हैं। अब यहीं पे क्लिक करके हम लोग सारा डिटेल को एक बार चेक कर लेंगे, अगर करेक्शन का जरूरत होगा तो करेक्शन कर देंगे। चलिए मैं डिटेल चेक करता हूँ। बेसिकली इन्होंने फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में गलती कर दिया, इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था यूआर में, बट इनका ओरिजिनल में इनका जो कैटेगरी है वो ईडब्ल्यूएस है, तो हम करेक्शन ईडब्ल्यूएस को मतलब इनके कैटेगरी में चेंज करते हैं। मेनली जो स्टूडेंट का गलती हुआ है वो कहाँ मतलब कौन कौन से गलती के कारण से रिजेक्शन हुआ है, तो एक तो कैटेगरी में गलती, दूसरा परसेंटेज में गलती। चलिए इसको करते हैं और ये वाला चीज को स्टेप को कंप्लीट करते हैं। तो दिखाते हैं एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के बाद कैसा दिखता है। सो देख सकते हैं एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो आपको पता है जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आप में भी दिखा होगा इस तरीके से कई सारे स्टेप होते थे, और इसमें जो पहला स्टेप होता था वो था पर्सनल डिटेल, इसके बाद था एजुकेशनल डिटेल, इसके बाद था डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो इनका पर्सनल डिटेल में हमको कैटेगरी में चेंज करना, यहाँ पे यूआर है और इसको हमको ईडब्ल्यूएस क्लिक करना। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद सारा कैटेगरी खुल जाएगा और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे यूआर पे तो यहाँ पे सारा कैटेगरी खुल जाएगा, जो भी आपका कैटेगरी रहे वो चूज कर लेना। चलिए मैं इनका ईडब्ल्यूएस चूज कर देता हूँ। सो फाइनली मैंने इनका कैटेगरी करके ईडब्ल्यूएस कर दिया, सब कुछ मिला लिया। अगर आपका सब कुछ सही होगा तो आप मिलाते चलिएगा और 7 नेक्स्ट 7 नेक्स्ट 7 नेक्स्ट करते चलिएगा। फाइनली में सबमिट का आएगा ऑप्शन, सबमिट कर दीजिएगा। ये जो करेक्शन वाला ऑप्शन है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब तक मन करे तब तक आप करेक्शन रहिए, 30 तारीख तक आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 7 नेक्स्ट, बाकी सब इनका ठीक था फॉर्म में, बाकी हम 7 नेक्स्ट करके इनका पूरा फॉर्म में क्या करता हूँ, सबमिट कर देता हूँ।
सो मैं 7 नेक्स्ट करके इनका पूरा मैंने फॉर्म चेक कर लिया, सब कुछ सही है, बस कैटेगरी में गलती था, मैंने सही कर दिया। तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके फॉर्म आपका खुल जाएगा, जो भी गलती रहे आप उसको ठीक कर दीजिए, और अगर सब कुछ सही है तो उसको 7 नेक्स्ट करके सबमिट कर दीजिए। इस तरीके से इनका ये पहला स्टेप तो कंप्लीट हुआ। अब चूंकि प्रिंट ये जो प्रेफरेंस वाला ये तो ऑप्शन खुला नहीं है, तो ये ऑप्शन खुलेगा शाम तक में, और ये खुलेगा तो बहुत आसान है। प्रिंट जो चॉइस फिलिंग है, चॉइस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, सारा कॉलेज दिख जाएगा, सारा सब्जेक्ट दिख जाएगा, जो जो मन है ऐड करने का ऐड करते जाइए, ठीक है। हालांकि जब ये चॉइस फिलिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा तो एक और वीडियो आपके लिए बना करके दे देंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरी कहानी ये बता दिया कि स्पॉट एडमिशन होता कैसे, अप्लाई कैसे करना होता है, क्या क्या करना होता है, ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा सीट के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा उनके लिए भी बात करते हैं जो मेरे तरफ से एज ए सीनियर एज इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, तो क्या कुछ करना है ताकि आपका एडमिशन हो जाए, इससे रिलेटेड भी थोड़ा सा बात करेंगे। चलिए पहले सीट का डिटेल देखते हैं। अभी करेंटली सीट कितना वैकेंट है पटना यूनिवर्सिटी में, कौन कौन से कॉलेज में और कौन कौन से सब्जेक्ट में। सो देख सकते हैं ये प्रभात खबर का पेपर का कटिंग है, और इसमें आया था कि पटना विश्वविद्यालय में स्नातक में नामांकन के लिए अभी 1456 सीटें खाली है। क्या मैटर है भाई, चलिए हम आपके साथ पढ़ेंगे और एक एक स्टेंजा पढ़ेंगे और समझेंगे कितना कितना क्या सीट खाली है। तो देख सकते हैं लिखा गया है आज से स्पॉट राउंड एडमिशन का आवेदन। तो स्पॉट राउंड नाम का कोई आवेदन नहीं होता है, बस क्या होता है ये आप समझ ही गए। चलिए, कॉलेजों में विषयवार खाली सीटों की संख्या, यानी किस कॉलेज में किस किस सब्जेक्ट में सीट खाली है, थोड़ा सा समझाएंगे, अच्छे से सीट के डिटेल को भी समझाएंगे, समझिएगा। तो यहाँ पे यही सारी राम कहानी है, मैंने आपको बताया पटना विश्वविद्यालय में नामांकन है, ये सब डेट है, ये सब कुछ आप समझ गए, मेन कहानी समझिए। अब तक जो एडमिशन हुआ है पटना यूनिवर्सिटी में वो 3075 हुआ है, यानी 3075 सीट पे एडमिशन हुआ है। टोटल जो सीट है वो 4531 सीट है, और 4531 सीट में आप घटा दीजिए 3075 सीट घटाइएगा, तकरीबन 1456 सीट के आसपास आप इसको घटाइएगा तो 1456 सीट मिलेगा, यानी 1456 सीट पे अभी भी एडमिशन होना बाकी है, ठीक है, और इतना पे एडमिशन होगा। चलिए अब बात करते हैं सीट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बीएन कॉलेज के बारे में। इकोनॉमिक्स में 16 सीट, इंग्लिश में 21 सीट, ज्योग्राफी में 9, हिंदी में 11, हिस्ट्री में 14, मैथिली में 6, गणित में 16, फिलोसफी में 15, पॉलिटिकल साइंस में 10, साइकोलॉजी में 16, संस्कृत में 16, सोशियोलॉजी में 11, स्टैटिस्टिक्स में 13, उर्दू में 6, बॉटनी में 14, केमिस्ट्री में 13, जियोलॉजी में 5। इसके बाद अगर सीट के बारे में आपसे बात की जाए तो आगे देखिएगा और क्या क्या है, फिजिक्स में 32 सीट, ठीक है। हालांकि अभी ये टोटल सीट है, अभी ये कैटेगरी वाइज नहीं है, अभी कैटेगरी का भी मतलब आपको समझाएंगे, पहले टोटल सीट समझिए। मगध महिला में इकोनॉमिक्स का 11, इंग्लिश 7, हिंदी 3, हिस्ट्री 6, होम साइंस 6। इसके साथ में क्या है भाई सीट का स्टेटस। अगर दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो मैथिली में 9, गणित में 3, म्यूजिक में 5, पर्सियन में 9, फिलोसफी में 8, पॉलिटिकल साइंस में 6, साइकोलॉजी में 12, संस्कृत में 5, सोशियोलॉजी में 5, उर्दू में 5, बीकॉम का सेल्फ फाइनेंस में 124। इसके बाद साथ बॉटनी में 11, केमिस्ट्री में 12, जूलॉजी में 5, केमिस्ट्री में 6, गणित में 12, फिजिक्स में 8, स्टैटिस्टिक्स में 9। तो सीट कितना कितना कम है ये आपको यहाँ से दिख ही रहा होगा। आगे बात करते हैं पटना कॉलेज के बारे में। तो एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में 4 सीट, अरेबिक में 7, बंगाली में 6, इकोनॉमिक्स में 24, इंग्लिश में 16। इसके साथ बात करें ज्योग्राफी में तो 16, हिंदी में 2, हिस्ट्री में 10, मैथिली में 9, गणित में 15, पर्शियन में 11, फिलोसफी में 7, पॉलिटिकल साइंस में 11, साइकोलॉजी में 24, संस्कृत में 11, सोशियोलॉजी में 14, स्टैटिस्टिक्स में 9 और उर्दू में 9। और अगर बात करें पटना साइंस कॉलेज के बारे में तो बॉटनी में 22, मैथ में 18, केमिस्ट्री में 8, जियोलॉजी में 16, जूलॉजी में 13, केमिस्ट्री में 16, फिजिक्स में 30, स्टैटिस्टिक्स में 19। और अगर बीकॉम वाला जो कॉलेज है जो वाणिज्य है इसमें कॉमर्स रेगुलर में 161, कॉमर्स सेल्फ फाइनेंस में 91। लेकिन अब ये टोटल सीट था हर सब्जेक्ट का। अब ये सीट जो टोटल देख रहे हैं जरा सा आप अपने कैटेगरी पे तोड़ के देखिए, दिख जाएगा कितना सीट आपके लिए बनता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे पटना यूनिवर्सिटी का यहाँ से अपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। अब थोड़ा सा आते हैं जो सब स्टार्टिंग टाइम में, मतलब जब फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हुआ था उस टाइम सीट मैट्रिक्स आया था। देखिए टोटल जब सीट था तो कितना सीट आपके कैटेगरी पे आया था, और इस बार तो सीट 8, 7, कोई सब्जेक्ट में 10 सीट है, तो आप इसी से प्रोबेबिलिटी लगा लीजिएगा। चलिए कोई अच्छा पेपर लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग बीएन कॉलेज का बीए पॉलिटिकल लेते हैं। मैं देखिए दिखाता हूँ, ये हो गया बीएन कॉलेज, ये सब्जेक्ट हो गया पॉलिटिकल साइंस। जब टोटल सीट था तो टोटल सीट 70 था। देखिए टोटल सीट 70 है, और जैसा कैटेगरी पे तोड़ते हैं आपकी कैटेगरी पे देखिएगा, जब टोटल सीट था तो अनरिजर्व में 10 सीट था। जब टोटल था 70 सीट था। जब टोटल सीट था तो ईडब्ल्यूएस में 5 सीट था। जब टोटल सीट था तो 2 सीट था।
जब स्टार्टिंग टाइम में 5 सीट 2 सीट आपके कैटेगरी में पड़ता था, तो 10 सीट में आपके कैटेगरी पे कितना पड़ेगा, 1 सीट। किसी किसी कैटेगरी में सीट भी नहीं बचा हुआ है। तो ये स्पॉट एडमिशन की यही सबसे बड़ी खराबी है कि अगर आपके कैटेगरी में सीट नहीं बचेगा तो सारी खेला खत्म है। और ये यूनिवर्सिटी की गलती है। यूनिवर्सिटी को बाकायदा ये सीट मैट्रिक्स जारी करना चाहिए। बहुत प्रोबेबिलिटी है कि जब प्रेशर पड़ेगा तो जारी भी करेंगे, वो बताएंगे किस किस कैटेगरी में सीट खाली है, किस किस कैटेगरी में सीट खाली नहीं है। तो इस बार ये जो स्पॉट एडमिशन है, कर सकते हैं जब पहले, मतलब ऐसे आप सोच सकते हैं, जब पहला लिस्ट आ गया, दूसरा लिस्ट आ गया, तीसरा लिस्ट आ गया, जब उस टाइम आपका नाम नहीं आया, तो इस स्पॉट एडमिशन में होने का मतलब क्या है, मतलब इस स्पॉट एडमिशन का मतलब क्या है कि आपका सीट बहुत कम है, आपके कैटेगरी में सीट कम होगा। मतलब अगर टोटल 10 भी सीट है तो आपके कैटेगरी में 1 सीट भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, खैर जो भी रहे, आपका काम है अप्लाई करना। आप अप्लाई कीजिए, मतलब जो सारा मैंने प्रोसेस बताया आप उसको फॉलो कीजिए। सजेशन आपके लिए यही है, ज्यादा से ज्यादा चॉइस दे। मतलब आपका मन अगर है, मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस में लेने का, हो सकता है पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ हाई बने, हो सकता है पॉलिटिकल साइंस आपको नहीं मिले, तो इसलिए बेटर क्या है, पॉलिटिकल भी लेंगे, हिस्ट्री भी लेंगे, ज्योग्राफी भी लेंगे, इकोनॉमिक्स भी लेंगे, सोशियोलॉजी भी लेंगे, फिलोसफी भी लेंगे, साइकोलॉजी भी लेंगे, होम साइंस भी लेंगे। इस तरीके से ज्यादा ऑप्शन देंगे ताकि किसी न किसी में उठ जाए, और किसी न किसी में उठ जाएगा तो आपका एडमिशन कम से कम हो जाएगा, साल बर्बाद नहीं होगा। हालांकि ये चीज भी मैं आपको कहता हूं कि वैसा कोई अटपटांग पेपर नहीं लीजिएगा जिसमें नाम आ जाए तो आप पढ़ नहीं पाए। ठीक है, क्योंकि उसका भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप अभी जबरदस्ती या फिर एडमिशन लेने के चक्कर में अटपटांग पेपर ले लेते हैं, बाद में फिर आपको 4 साल झेलना पड़ जाएगा। इसलिए वैसा काम भी नहीं करना है। हाँ, अगर यहाँ नहीं होगा तो इसका बैकअप प्लान पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, वहां पर एडमिशन के लिए ट्राई कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अटपटांग पेपर नहीं लेना है और ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन को चूज करना, ये मैंने आपको बताया। और जब चॉइस फिलिंग, मतलब जब एक बार फिर से एक बार चॉइस ऐड करने का मौका शाम तक में आ जाएगा, तो फिर मैं आपको वीडियो बना करके अपडेट करूंगा। बाकी आपको एडमिशन लेना रहे पटना यूनिवर्सिटी में, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमसे कांटेक्ट करने का नंबर क्या है, 9065179925 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का एडमिशन रिलेटेड क्वेरी, या फिर अगर आपको एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी या फिर पटना में कहीं भी कराना रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। फिलहाल मैं इस वीडियो को मैं करता हूं, मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो मच, थैंक यू।